हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। प्यार है, गुस्सा है, नाराज़गी है, नफ़रत है, तो क्या है इनके दिल में आपको लेकर, तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। यहाँ पर कार्ड रिवर्स में भी पढ़े जाएंगे क्योंकि ये कार्ड्स दोनों ही साइड से होते हैं, तो दोनों साइड से कार्ड्स पढ़े जाएंगे। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसके अलग गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को उस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिससे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा क्योंकि लौट फिर कर ये आप ही के पास आनी है, चाहे फिर वो किसी भी वे में, किसी भी तरीके से क्यों ना हो। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली आपको मुझसे कनेक्ट होना है, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। अभी तक यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स एंड द मून। और देखते हैं, सारे अपराइट में आए हैं अभी तक। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड में गाइड कीजिए, बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है अब इनके लिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स अपराइट, गाइड कीजिए, बताइए क्या है भी उसके पर्सन के दिल में, इनके मन में। एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, गाइड कीजिए, बताइए क्या है भी उसके पर्सन के दिल में, इनके मन में। द स्टार इन रिवर्स्ड एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर हो गई हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 1 एंड 5, ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि जनवरी और मई मंथ। तो हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो, इस पर्सन का बर्थ मंथ हो, 5 साल का रिश्ता था, 1 साल से अलग हो, 5 महीने से अलग हो, या फिर 1 साल का रिश्ता था, 5 महीने या 1 महीने से अलग हो। तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है। ठीक है, तो सवाल है हमारा कि इनके दिल में अब आपको लेकर क्या है। तो देखिए, बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है। ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आज भी इमोशनली आपसे ही अटैच्ड हुए हुए हैं। आज भी जब भी इनका दिल किसी रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है, या फिर जब भी इनका दिल किसी से दिल लगाने के लिए बोलता है ना, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम सुनाई देता है। या ये पर्सन जब भी अपनी ज़िंदगी को जीने के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तब इस पर्सन का दिल सिर्फ आपको, आपकी यादों को फॉलो करता है। ये चीज़ें दिख रही हैं।
लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने जज्बात आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं। उस मामले में इस पर्सन ने पूरी तरह से आपको पीठ दिखा रखी है, ये एनर्जीज़ है। और यही रीज़न है कि जैसे ये जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शंस भी नहीं लेते हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करा जाएगा, क्लैरिफाई करी जाएंगी चीज़ें, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना दिल से आपको अपना एक सोलमेट मानते हैं। दिल से ये आपके साथ रिश्ते में जीना या मरना चाहते हैं, और आज भी आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ना, उसमें ये पैशनेट हैं, उसमें जीना क्योंकि इन्हें है। उस रिश्ते के लिए इनके मन में, इनके दिल में आज भी वही उतावलापन, वही जुनून आज भी शामिल है। ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को उम्मीद नहीं दिखाई दे रही आपके साथ रिश्ते में बढ़ने की, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि भले इनके दिल में आपके लिए प्यार है, जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन शायद अब आप दोनों यहाँ पे मिल नहीं पाओगे। इनके दिमाग में कुछ इस तरह का ट्रस्ट इशू है आपको लेकर कि आप शायद किसी और रिश्ते में हो, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, या आपका ध्यान सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर है। अब ये कोई और जो है, ये कोई भी हो सकता है, आपके परिवार वाले या आपका कोई पास्ट का पर्सन जो इनके सामने आया या आई, जिसे लेकर इन्हें गलत फहमियाँ हो गई, या फिर आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, कि आपका ध्यान उनके ऊपर और उनका ध्यान आपके ऊपर है, जिस रीज़न की वजह से अब आप दोनों का मिलना यहाँ पर इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है, या अब आपका ध्यान आप दोनों के बीच के रिश्ते के ऊपर है ही नहीं। वो चीज़ें इनके दिल में चलती हैं, यानी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके मामले में कि आप दोनों हाँ तो एक वक्त पे एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रेयर कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, बहुत ज़्यादा विश कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो, आप दोनों का स्वभाव अलग अलग है, आप दोनों के सपने अलग अलग हैं, ऐसा इनके मन में चलता है। यानी कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर कुछ इस तरह की गलतफहमी है कि आपके सपने अब इनके सपनों से बदल गए हैं, आपकी ख्वाहिशें ये नहीं रहे हैं, कुछ और ही है जो आप अपने गॉड से, अपने यूनिवर्स से मांग रहे हो, तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा गलतफहमी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ इस पर्सन को आपको लेकर है। ठीक है, और दिल में इतनी फीलिंग्स, इतने इमोशनली जज्बात होने के बावजूद भी जैसे ये पर्सन ना चाहकर भी अपने सपने को मार रहे हैं, या ना चाहकर भी ये आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि दूर जाते हुए इन्हें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन ये पर्सन आपसे फाइट बिना कुछ सोचे समझे कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हो भी जाता है आगे पीछे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन आप पर झल्लाते होंगे, गुस्सा करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप इनके साथ गलत कर रहे हो, आप इनके साथ न्याय नहीं कर रहे हो। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन इस वक्त में बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, और जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त में ज़्यादा फोकस अपना आपसे दूर भगाने में लगा रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि मेरे लिए यही सही है कि मैं अपने आप को दूर कर लूँ, जब अगला या अगली मुझसे चाहता या चाहती ही नहीं है कुछ भी इस रिश्ते में। तो ये पर्सन इस वक्त में बहुत सारी चीज़ों को बहुत ओवर रिएक्ट करके देख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा दिमाग से देख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, और इस रीज़न की वजह से आपने अपना फोकस अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने आप से प्यार करने पर ज़्यादा लगा लिया, या अपने आप को कुछ कर गुजरना है उस एनर्जी में ज़्यादा लगा लिया। लेकिन ये उस चीज़ को लेकर भी गलत ही समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस अपने ऊपर इसी रीज़न की वजह से है, क्योंकि इस रिश्ते में आप इनसे सेपरेट होना चाहते हो, आप इनसे ब्रेकअप चाहते हो। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन में चलती है, यानी कि इनके दिमाग में आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं, काफ़ी गुस्सा है।
ये चीज़ें हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपको बैक दिखा रहे हैं या आपकी तरफ फीलिंग्स होने के बावजूद भी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर रहे हैं और एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपने अपना ध्यान अपने ऊपर लगाया है तो वो चीज़ें भी इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। इनके दिमाग में ये चीज़ें भी चलती हैं आपको लेकर कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बने, पागल बने, अकेले रहे, वो ये रहे, अन्याय हुआ इनके साथ हुआ, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं या इन्हें ऐसा फील कराती हैं कि ये हार गए, ठीक है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपसे अपना मुंह मोड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय ये पर्सन इस वक्त में खुद से प्रॉब्लम को क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, या आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन मुंह मोड़कर उन सच्चाइयों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके बैक के पीछे हैं, जो ये देख नहीं पा रहे हैं मुंह मोड़ने की वजह से। तो ये यहाँ पर है, ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहे कि इनके सामने एक्चुअली में सारी सच्चाइयाँ आई नहीं हैं। ट्रुथ इनके सामने जब आएगा तो डेफिनेटली उन चीज़ों का गिल्ट, उन चीज़ों का अफसोस ही इनके हिस्से आएगा। लेकिन ये पर्सन बस उस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट हुए बैठे हैं कि अकेले हैं, आप किसी और के साथ हो, आपके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस है, आप किसी और की बातों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो, आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ इनके दिमाग में हैं, दिल में इनके आपके लिए प्यार है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है साथ में कि ये पर्सन ना डेफिनेटली उन चीज़ों से अवेयर हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी कितनी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, आपके बिना इनकी ज़िंदगी कितनी खाली हो जाएगी, कितनी अधूरी हो जाएगी। तो उन चीज़ों के लिए ये पर्सन पूरी तरह से अवेयर हैं, उन चीज़ों का इन्हें पता है। लेकिन फिर भी ये पर्सन ना दिमाग से चीज़ों को डील कर रहे हैं और वो सच्चाइयाँ देख कर या तो अनदेखा कर रहे हैं या देखना ही नहीं चाह रहे हैं, वो यहाँ पर है। इसी रीज़न की वजह से मोस्टली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेने के लिए कोई जेस्चर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी गलत फहमियाँ आपको लेकर पाल रखी हैं कि आपका ध्यान इनसे हट रहा है और आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी कि भाई ये मेरे तरफ नहीं देखना चाह रही या चाह रही, तो बेसिकली मुझे भी अपना फोकस अब चेंज कर लेना चाहिए। तो ये है, दिल से इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो तुम्हें अपना एक सोलमेट माना था या एक सोल लेवल का पार्टनर मैंने तुम्हें माना था, लेकिन तुम तो कहीं और ही बिज़ी निकले। तो वो चीज़ों की गलत फहमियाँ इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं, यहाँ पर ये है। बेसिकली इसी रीज़न की वजह से ना फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये पर्सन भाग रहे हैं आपसे डिटैच होने के पीछे। हालांकि डिटैच हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त में ऐसा हो रहा है कि दिमाग कुछ बोलता है, दिल कुछ बोलता है और उस चीज़ में ये पर्सन खुद से जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। हालांकि इस वक्त में दिमाग का पलड़ा भारी है और फीलिंग्स का, इमोशंस का, जज्बात का पलड़ा बहुत नीचे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए और देखते हैं इनके दिल में आपके लिए क्या है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है, व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए। जस्टिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके पर्सन को तो ऐसा लगता है आपके मामले में कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड एनर्जी है जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप उनकी बहुत ज़्यादा सुनते हो, चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे दोस्त यार हो, या फिर आपके लिए इन्हें कोई गलत फहमी है कि आप किसी और रिलेशनशिप में हैं। तो बेसिकली इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं इस थर्ड पार्टी को लेकर कि आपका झुकाव इनकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आपके लिए ये ज़्यादा प्रायोरिटी है, आपके पार्टनर नहीं है। उन चीज़ों को लेकर इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आप इनके साथ गलत कर रहे हो, आप इनके साथ अन्याय कर रहे हो, फेयर नहीं कर रहे हो। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स। इनके मन में ये चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक हेल्दी शुरुआत हो चुकी है, आप अपनी लाइफ में ग्रो
कर रहे हो, आपकी लाइफ में आपको हो सकता है जॉब भी मिल गई हो, और आप जो भी कर रहे हो ना वो ऐसा नहीं है कि अनजाने में कर रहे हो, आप वो सब चीज़ें बहुत मैच्योरली कर रहे हो, आप उन चीज़ों को लेकर मैच्योरली सोच रहे हो और जिसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है आप वो चीज़ें कर रहे हो। तो इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि बेसिकली अब आपको ना फ़ायदा वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है इनके पास रहने के। तो इस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ अपना कोई जेस्चर नहीं दे रहे हैं, वो यहाँ पर है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए क्या चलता रहता है इस पर्सन के दिल में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये पर्सन आपको अपने दिल से, सीने से लगा कर रखना चाहते हैं और आपको किसी और के साथ बोलते हुए, बात करते हुए या किसी की बात मानते हुए ये पर्सन देख नहीं पाते। उस मामले में इन्हें तुरंत ये लगने लगता है कि ये अकेले रह गए, आप इन्हें छोड़ रहे हो, आप इन्हें छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस पर्सन की इतनी सारी गलत फहमियों की वजह भी कहीं ना कहीं इनकी इनसिक्योरिटी, इनका ओवर पॉजिटिव हो जाना भी है। ठीक है, अब जैसे आपका ऐसा नहीं है कि इनके सिवा कोई और दोस्त यार नहीं हो सकते, आपका अपना परिवार नहीं हो सकता। तो इसी रीज़न की वजह से ना आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्सन इस वक्त में आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इस वक्त में ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके लिए यही ज़रूरी है कि जो इनके पास है ये उन चीज़ों को इस्तेमाल करे, उन चीज़ों को अपनी ग्रोथ में लगाए, अपनी आप पर काम करें। जैसे कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए काम कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए ये चीज़ें बेहतर है तो डेफ़िनेटली मुझे भी अपने लिए काम करना चाहिए, तो वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में चलती हैं। ठीक है, एज एन कि दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये पर्सन सब सिचुएशन को दिल की बजाय दिमाग से डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स के मामले में बताइए यूनिवर्स क्या है इस पर्सन के दिल में, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। द लवर्स इन रिवर्स, तो बेसिकली इस पर्सन के दिल में ना ये चीज़ें हैं कि भले हम दोनों एक दूसरे के सोल पार्टनर क्यों ना हो, भले हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार क्यों ना हो, लेकिन अब ये शायद प्यार वन साइड रह गया है। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। इनके दिल में ये चीज़ें चलती हैं कि इनके दिल में अगर कि शायद अब आप इनके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपके दिल में प्यार इनके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, यानी कि इनको इस चीज़ की गलत फहमी भी है आपको लेकर कि प्यार अब आपके मन से, आपके दिल से कम हो गया है। ठीक है, द मून के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है, गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ कप्स, बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि अब सिचुएशन या आपका साथ कंट्रोल में नहीं रहा है, तो डेफिनेटली फीलिंग्स को जाहिर करना, जैसे कि आप इनका वेट कर रहे हो कि ये कोई जेस्चर ले, तो इनके मन में ये चीज़ें हैं कि फीलिंग्स को जाहिर करना बेकार है। फीलिंग्स वहाँ पे जाहिर करी जाती हैं जहाँ सामने वाला या वाली उन चीज़ों को समझे, लेकिन आप डेफिनेटली अब उन चीज़ों को नहीं समझोगे क्योंकि आपके सपने अब इनसे अलग हो गए हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर अभी तक की इस रीडिंग से देखकर ये समझ में तो आया है कि आपके पर्सन ना बहुत इमेच्योरली इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को डील कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन ना ऐसे समझ रहे हैं अपने आप को कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, एकदम हेल्पलेस है, एकदम बच्चे हैं ये, तो ये ऐसा समझ रहे हैं। ये सारे अत्याचार जो हैं वो इनके साथ हो रहे हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है, और इसी रीज़न की वजह से सिचुएशन कंट्रोल से और ज़्यादा बाहर जाती जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके दिल में ना ये चीज़ें भी हैं कि इस वक्त में इनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि ये अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को बचा कर रखें। कहीं उस स्टेज पे ना गए हो जहाँ पर आप इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस की भी मजाक बनाओ, तो वो चीज़ें भी अब इनके मन में चलती हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चलता रहता है।
3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली इनके दिल में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि इस वक्त में ये अपने काम पर ज़्यादा फोकस लगाए रखें, अपने को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां पर कोई भी इन्हें छू नहीं सकता, उस मुकाम तक ही अपने आप को लेकर जाएं जहां पर इन्हें सब पूजे, सब इनकी पूजा करें। यानी कि इन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस इसी रीज़न की वजह से अपने कैरियर पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने पैसों पर लगा रखा है। कुछ अचीव करना चाहते हूँ जैसे ही अपनी लाइफ में अपने बलबूते पर, तो वो चीज़ें अब इनके मन में, इनके दिल में चलती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है, गाइड कीजिए और बताइए। डेथ। बेसिकली इनके मन में, इनके दिल में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि अब इस रिश्ते में और ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की बजाय इस रिश्ते को ख़त्म हुआ वही समझ लेना चाहिए, या अपनी फीलिंग्स के, अपनी इमोशंस की का गला घोटना ही ज़्यादा बेहतर होगा इस वक्त में। वो चीज़ें इनके दिल में, इनके मन में चलती रहती हैं। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अगर अभी आपसे बात करेंगे ना तो आप लोगों के बीच में बस अब आर्ग्यूमेंट्स ही होंगे, क्योंकि डेफिनेटली गलत फहमियाँ तो इन्होंने मन में ही पाल रखी हैं। जब दिमाग में ही गलत फहमियाँ इन्होंने पाल रखी हैं तो उसके बाद आप कुछ भी एक्सप्लेन कर लो, कुछ भी बोलो, वो सब चीज़ें इन्हें बेकार की ही लगेंगी। लेकिन ये उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर अब आपसे बात करेंगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को मैनिपुलेटिव वे में बोलोगे, कुछ अलग ही बोलोगे, जिस रीज़न की वजह से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर से कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो बेहतर यही है कि ये अपने आप को उन आर्ग्यूमेंट से, उन लड़ाई झगड़ों से दूर ही रखें, तो वो ही ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। तो वो चीज़ें अब इनके दिल में, इनके मन में हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है, गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस। बेसिकली ये बात यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है कि आपके पर्सन ना सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। जो सच्चाई है उसे देखना ही नहीं चाह रहे हैं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने की बजाय उस सच्चाई से मुंह मोड़कर बैठे हैं और फिर अपनी लाइफ में न्याय की मांग कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, अन्याय हो रहा है, मेरे साथ फेयर नहीं करा जा रहा है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, उसमें अपना जो जोर लगा रहे हैं, उसमें डिटैच होने के लिए ज़्यादा लगा रहे हैं। तो वो एनर्जीज है, दिल में प्यार है लेकिन अपना फोकस ये जानबूझकर डिटैचमेंट की तरफ ये ज़्यादा लगा रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है ना, अगर इन्हें एक्शन लेना है तो डेफिनेटली इन्हें चीज़ों को देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, और ये अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चलता रहता है। गाइड कीजिए, बताइए 5 ऑफ कप्स के मामले में क्या चलता रहता है इनके दिल में। एस ऑफ कप्स। तो बेसिकली ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, आपके खोने का अफसोस, आपके जाने के डिसअपॉइंटमेंट इनके दिल में है। आपकी यादें इन्हें उदास भी करती हैं, परेशान भी करती हैं, लेकिन ये उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पीछे के कप्स को ये देख ही नहीं पा रहे हैं। बल्कि उन कप्स के मामले में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कप्स ही रह गए हैं, लेकिन इन कप्स में जो एक दूसरे के लिए प्यार था, डिवोशंस था, वो सब ख़त्म हो गया है। तो वो चीज़ें इनके दिल में अब चलती हैं। एम्प्रेस, अट्रैक्शन है इनके दिल में, वो जुनून, वो पैशन आपके लिए अभी भी है, लेकिन आपके दिल में वो ख़त्म हो गया। उस चीज़ की गलत फहमी का क्या करा जा सकता है, उस चीज़ को ये पर्सन ज़्यादा तूल देते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। ठीक है, द टावर एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है किंग ऑफ रॉड। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में इस वक्त में टावर मूवमेंट ज़्यादा चल रहा है। दुनिया हिली हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा ये दुनिया इसीलिए हिली पड़ी है क्योंकि इस पर्सन ने उन चीज़ों से अपना मुंह मोड़ रखा है। ये पर्सन उन चीज़ों पर काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये टावर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये टावर जो गिर रहा है, ये जो तूफ़ान आ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। इस वक्त में इस पर्सन को लीड आपके साथ की, इस रिश्ते की लेनी चाहिए, और इस पर्सन ने उसकी जगह ये काम कर रखा है कि ये अपने वर्क की, अपनी ग्रोथ पे, अपने काम पर ज़्यादा
ज़्यादा फोकस्ड है, उसकी लीड इन्होंने ज़्यादा ले रखी है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बहुत गलत फहमियाँ इन्होंने पाल रखी हैं और इसी गलत फहमियों के चलते ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ पर है। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं कि दिल में प्यार है तो ये उस दिल से आप तक क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं, गाइड कीजिए। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो बेसिकली ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि काश हम लोग अभी इसी वक्त एक दूसरे के साथ होते, लेकिन इनके मन में गलत फहमियाँ हैं जिस रीज़न की वजह से ये उस साथ के लिए कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ पर है। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं दिल से, और अगर आप मैरिड हैं तो उस मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो इनके साथ ये हो रहा है कि क्योंकि इन्हें गलत फहमियाँ हैं, नो डाउट, कि चाहे कोई भी हो आपकी लाइफ में, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और आपने उन्हें ही प्रायोरिटी दे रखी है, इसीलिए ये खुद से बढ़ भी नहीं रहे हैं। और इन्हें ये लग रहा है कि अगर खुद से बढ़ें और आप इन्हें रिजेक्ट कर दो तो वो चीज़ें इन्हें और खाली कर देंगी और परेशान कर देंगी। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं दिल से कि अब मुझे डर लगता है रिजेक्शन से। ठीक है, यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। तो जो मैंने आपको बताया कि आप आज भी इनके दिल का टुकड़ा लिए हुए हो, आज भी ये आपसे ही अटैच्ड हैं दिल से, लेकिन दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही जोर डाल रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, दिमाग से रिश्ते को डील करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। गाइड कीजिए और बताइए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। तो आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये पर्सन उन्हें सही करना चाहते हैं। यू मीन अ लॉट टू मी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। मैंने आपको बोला पॉजिटिवनेस होती है, लेकिन इस पर्सन की ओवर में ये चीज़ें जा रही हैं, इसीलिए चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो वो वही है, ये आप इनके लिए बहुत कुछ हो, लेकिन आपको ये किसी और के साथ देख नहीं पा रहे हैं, वही इनकी सबसे बड़ी इस रिश्ते में दिक्कत हो रही है। इन्हें ज़रूरत है आपकी, आपके साथ की, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, लेकिन इस पर्सन ने जब अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल करके रख रखा है, तो ऑब्वियसली यही चीज़ें यहाँ पर इनसे एक्सपेक्ट करी जा सकती हैं। तो देखो, एक्शंस लेने की तो बात यहाँ पर आई नहीं कि कब एक्शंस लेंगे, क्योंकि इस वक्त में तो ये पर्सन पीठ दिखाकर सच्चाई से भागते हुए यहाँ पर ज़्यादा दिखे हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग की क्या है इनके दिल में। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद आती है तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।